गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के आज के इस अंक में हम लोग प्रमेय 1.7 की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रमेय 1.7। देखिएगा, कल आपको हम बता चुके थे कि प्रमेय 1.5 और 1.6 में कि किस तरह से प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, और जब किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंडन किस रूप में होता है। आइए अब प्रमेय 1.7 के बारे में देखें। मान लीजिए प्रमेय 1.7 के अनुसार मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका p/q रूप, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके p/q रूप में q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, जहां m तथा n कोई ऋणेतर पूर्णांक है। देखिएगा, मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके p/q रूप में q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, जहां p तथा q पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे देखिए, कुछ उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 5/7 है, 10/45 है। तो आप देखिएगा यहां से ध्यान से, ये 5/7 जो है इसमें हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा आसान आवर्ती होगा। 10/45 में देखेंगे, 10/45 इसको हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं और इसको हम 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं। 3 3 9 9 5 45। तो ऊपर नीचे 5 है तो इसको हम विलुप्त कर देंगे, इसको काट देंगे तो ये 2/3 के पावर 2 होगा। तो यहाँ पर फिर से हर जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा आसान आवर्ती होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती तब होता है जब उसका हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होता है। अर्थात जब उसके हर का गुणनखंडन किया जाता है, अभाज्य गुणनखंडन, तो वह गुणनखंडन या तो केवल 2 प्राप्त होता है, या तो उसमें केवल 5 प्राप्त होता है, या फिर उसमें 2 और 5 दोनों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त नहीं होता है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा वो क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती होता है। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के
दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पर मैं 1.5, 1.6 और 1.7 का उपयोग करते हुए आपको ये जो संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताना है। तो पहला प्रश्न, पहला का पहला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 13/3125। तो हम कैसे जानेंगे कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। और क्वेश्चन में यह भी किया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया का उपयोग, विभाजन प्रक्रिया का उपयोग भी नहीं करना है, और आपको ये बता भी देना है कि ये शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हमें पर में 1.5, 1.6 और 1.7 का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए पहले क्या कीजिए, अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। 13 का तो गुणनखंड नहीं होगा, 13 का 13 ही रहेगा। 31/25 का गुणनखंड करते हैं, इसे 5 से काटिए तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 25, 25 125, फिर 5 से 5 25, 5 से 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये 13/5 का पावर 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो ये जो है इसके अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंडन किए हैं तो सिर्फ 5 आया है। तो हम आपको बताए हैं कि सिर्फ 5 आएगा या सिर्फ 2 आएगा या 2 और 5 आएगा तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसलिए चूंकि यहाँ P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। फिर से इसके अंश और हर का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 17 का 17 ही रहेगा। 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके हर में सिर्फ 2 आया हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 64/455 है। तो 64 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो 455 का गुणनखंड कीजिए, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो इसका मतलब हो गया 64/455 जो है ये 2 के पावर 6/5 गुना 7 गुना 13। यहाँ P/Q में Q जो है Q 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसी तरह से ये सभी प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। तो इसे आप लोग शेष प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में जो भी संख्या दी गई है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो सबसे पहले तो आप इसमें आप पहचान कर लीजिएगा कि दिए गए प्रश्नों में कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। तो जो संख्या शांत होगी उसका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे दशमलव प्रसार लिखते हैं। पहला है 13/3125। तो इसको हम लोग ऐसे किए थे 13/3125
3125 का जब हम गुणनखंडन किए हैं, 5 से 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 25, फिर 5 से 25, 25 125, फिर 5 से 5 25। तो ये आया है 5 का पावर 1 2 3 4 5 आया हुआ है। तो हम इसे बिना इसमें भाग दिए दूसरी तरीका से इसको दशमलव में बदल सकते हैं। 13/5 का पावर 5। अब क्या कीजिए, हर में जितना 5 दिया गया है उतना 2 से अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए। इतना बराबर आप लिखेंगे 13/5 के ऊपर 5, 2 के पावर 5/2 के पावर 5। तो इस तरह से 2 के पावर 5 का मान 32 होता है। 32 हो जाएगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। और यहाँ पर देखिए ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या 13/5 के पावर 5 बराबर, इसको अब गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26 के 6, मन में हासिल हुआ 2, 13 तिया 39 और 2 41। अब बाटा 10 के पावर 5 है तो इस पर 5 जीरो हो जाएगा। 5 जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 5 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 6 1 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक यहाँ पर जीरो दे देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सभी प्रश्नों में अगर 5 नीचे आएगा तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर 2 आएगा तो उतना ही 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे और तब उसके बाद देखेंगे कि नीचे हर में केवल 0 आ जाएगा। तो जितना 0 होगा उतना अंक गिन के ऊपर में दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसमें है बहुपद। एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा और फिर कल पढ़ाएंगे तो उसको देखिएगा ध्यान से। तब तक धन्यवाद।